हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन रीड्स द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या मेजर करता है. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब हम लोग किसकी बात करते हैं. अगर स्टैंडर्ड है तो ई नॉट सेल की बात करेंगे, और अगर नॉर्मल कंडीशंस पे बात कर रहा है वो स्टैंडर्ड कंडीशन पर बात करेगा. स्टैंडर्ड का मतलब ई नॉट लगा देते हैं. नॉर्मल अगर वो पूछ रहा है अलग अलग कंडीशंस चेंज करके तो हम लोग नॉर्मल सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं. टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोड टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स. बिल्कुल सही बात है. देखो ई नॉट सेल जो होता है ना वो होता है बेटा ई नॉट एसआरपी एट कैथोड प्लस ई नॉट एसओपी एट एनोड. क्लियर है. जहां एनोड है मतलब आपको ये चीज समझ में आ गई कि सर ये आपका लेफ्ट साइड है और ये आपका क्या है, राइट साइड है. राइट साइड हमेशा रिडक्शन होगा और जहां रिडक्शन होगा वो कैथोड होगा. लेफ्ट साइड हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और जहां ऑक्सीडेशन होगा वो आपका एनोड होगा. क्लियर है. अगर यहां से ऑक्सीडेशन हो रहा मतलब लूजिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. और ये क्या होगा, गेनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन. तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. और अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से करंट फ्लो होगी, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में. क्योंकि हमको ऐसा पता है करंट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी. और अगर इलेक्ट्रो करंट फ्लो करेगी मतलब पोटेंशियल ड्रॉप होगा. तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने का ही तरीका है. तो ये ऑप्शन सही लग रहा है. सही है, लग क्या रहा है. दूसरा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट्स. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. डिफरेंस इन द आयनाइजेशन पोटेंशियल, अगेन ये रॉन्ग हो गया. मेटल आयन का आयनाइजेशन पोटेंशियल से क्या लेना देना. दूसरा, हीट ऑफ कंबशन, अगेन ये रॉन्ग हो गया. तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.